घर से निकल जाओ का मतलब कि घर में बैठे हुए हो, थके हुए टीवी देख रहे हो, उससे अच्छा है कि बाहर बैठ जाओ जा करके, और जा करके बैठ करके लोगों को ऑब्जर्व करो। देखो लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। जो आप बनना चाहते हो, जो आप बनने वाले हो, जो वो बन चुके हैं, उनको देखो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। समझ पा रहे हो? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, तो आप क्या बनने वाले हो? इंजीनियर बनने वाले हो। इंजीनियर बन के क्या करोगे? क्या करोगे? किसी ना किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाओगे, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वहां पे काम करोगे, वहां बाहर जाकर के बैठ जाओ, देखो उन लोगों को जो वहां पहुंच चुके हैं, जहां पहुंचना चाहते हो, जा करके उन लोगों से बात करो। बात तो कर ही लेंगे, बात करने में क्या दिक्कत है? लंच ब्रेक होती है, उसके टाइम पे सब लोग बाहर आते हैं, करते हैं, बैठते हैं, तो उनसे बात कर सकते हो। ज्यादा नहीं, आपने 2-4 लोगों से भी बात करी तो कितना कुछ सीखने को मिल सकता है। उनको बताओ कि ऐसे ऐसे मैं यहाँ पर हूँ, इस कॉलेज में हूँ, और मैं आगे जा करके कुछ अच्छा ऐसा करने का सोच रहा हूँ, तो आई जस्ट वॉन्ट टू लर्न समथिंग फ्रॉम यू, कैन यू शेयर समथिंग आउट ऑफ योर एक्सपीरियंस टू मी, इट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर मी। सोचो, तो उनसे बात करके आप जो सीखोगे, क्या वो छोटी चीज़ होगी? बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है। तो यहां पर क्या हो रहा है? आप एक तो बिजी हो रहे हो, दूसरा आप सीख रहे हो, कुछ कंस्ट्रक्टिव सीख रहे हो। तो हो सकता है उनसे बात करके आपको आइडियाज मिलेंगे कि जो तुम कर रहे हो सिर्फ उससे कुछ नहीं होने वाला, साथ में ये भी कर लो। तो नाउ यू हैव एन एज। मतलब आपके कॉलेज में जो हजारों बच्चे हैं और आप हो, आप में और उनमें एक फर्क आ गया, क्योंकि अब आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो वो नहीं कर रहे। शायद वो समझ नहीं पा रहे, वो देख नहीं पा रहे, बट आप देख पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो। तो इस तरह से आप अगर अपना ये माइंडसेट बना सको कि मुझे, चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूं, एक तो मेरे को हमेशा अपने आप को बिजी रखना है और कुछ ना कुछ सीखते रहना है, सीखते रहना है, सीखते रहना है, देन यू विल कीप ऑन ग्रोइंग, एंड देन दिस ग्रोइंग विल बिकम योर हैबिट। आदत पड़ गई, जैसे हर एक की अपनी एक आदत पड़ जाती है, वो आदत इसी एज से पढ़नी शुरू हो जाती है, आदतें अभी से पढ़नी शुरू हो जाएगी। अभी अगर आदत पड़ गई कि यार बस मेरे को ना कहीं से कंफर्टेबल लाइफ मिल जाए, समझ गए, गए पूरी लाइफ के लिए। मिल भी गई तब भी मरे, नहीं मिली तब भी मरे, नहीं मिली तो रोते रहोगे, और मिल गई तो कंफर्ट जोन में चले जाओगे, और कंफर्ट जोन बड़ा बोरिंग होता है। ये अभी आपको मेरी बात समझ नहीं आएगी, लेकिन जब आने वाले 10 साल बाद आप अपने आप को देखोगे, अगर एक कंफर्ट जोन में पहुंच गए, तब आपको रियलाइज होगा कि यार लाइफ कितनी बोरिंग है। रिपीट होने लग जाती है लाइफ, सेम रूटीन चलने लग जाता है। शुरू में कुछ दिन तक बड़ा अच्छा लगता है, नई कंपनी में गए, नई जॉब, नए लोग, ये हो, फिर जैसी रूटीन में जाते हो सब बोरिंग लगने लग जाता है। मेक ग्रोइंग योर हैबिट। इफ दैट इज योर हैबिट, अगर वो आपकी आदत बन गई है, तो अब आप कुछ कमाल के बन सकते हो। अब आप कुछ ऐसे बन सकते हो जिसको देख करके द होल वर्ल्ड विल बी प्राउड ऑफ यू। चलो दुनिया को भी छोड़ो, दुनिया वेदर दे विल बी प्राउड ऑफ यू और नॉट, बट यू विल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यू लुक योर सेल्फ इन द मिरर और आप कहोगे यार कमाल है। शक्ल गंदी भी होगी तब भी कहोगे कमाल है। डेली रात को सोने से पहले अपने आप से पूछो, मैंने आज क्या सीखा आज पूरे दिन में। धीरे धीरे ये हैबिट ऐसी बन जानी चाहिए कि 24 घंटे आपके माइंड यहीं पे चलना चाहिए कि मैं अभी क्या सीख रहा हूं। एक है आज क्या सीखा, एक है मैं अभी क्या सीख रहा हूं, इस मोमेंट में मैं क्या सीख रहा हूं। मेट्रो में जा रहा हूं, बैठा हुआ हूं, लेकिन क्या मैं कुछ सीख रहा हूं। धीरे धीरे अगर आपके ऐसी हैबिट बन गई तो क्या होगा, अब आप खुद से भी बहुत कुछ सीख सकते हो। और एक बात बताऊंगा, आई एम नॉट टू श्योर वो समझ आएगी या नहीं आएगी, बट कोशिश करना पकड़ने की। अगर आप खुद को ढंग से ऑब्जर्व कर पाओ ना कि आपकी बॉडी कैसे काम करती है, आपका माइंड कैसे काम करता है, तो आप पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को समझ गए। क्योंकि सबका माइंड और सबकी बॉडी एक ही तरह से काम करती है, कोई फर्क नहीं है। तो जब आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है तो अपने आप को ऑब्जर्व करो। हमारा सबका ध्यान कहां है? बाहर की तरफ है, लोगों की तरफ है, चीजों की तरफ है। कुछ देर के लिए धीरे धीरे अपनी आदतें बदल करके अपने आप को ऑब्जर्व करो। माइंड हमारा कैसे भागता है अट्रैक्शंस की तरफ, और वहां से निकलना
वैसे तो मैं बोलता हूँ आसान है, बट कितना मुश्किल होता है, राइट? समझ नहीं आ रहा होता है क्या करें, टाइम किल हो जाता है। सोच के खोलते हैं अपने मोबाइल को या इंटरनेट को कि बस 5 मिनट, और 5 घंटे निकल जाते हैं, पता नहीं लगता है। होता है। विदाउट सेल्फ कंट्रोल आप बाहर की दुनिया में सक्सेसफुल हो सकते हो, यानी कि पैसा कमा सकते हो। बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत उल्टे सीधे काम करते हैं और बहुत पैसा कमा चुके हैं, बहुत पैसा है उन लोगों के पास, लेकिन क्या वो खुश हैं? क्या वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हैं? कंटेंटमेंट का मतलब समझते हैं हम, एम्बिशन का मतलब तो समझते हैं, ये पा लो तो ये हो जाएगा। कंटेंटमेंट का मतलब क्या है? इसका भी मतलब कुछ लोग गलत निकाल लेते हैं कि जो है उसमें खुश होना, इसका मतलब क्या है? कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। समझ गए? आलसी लोग इसको यूज कर लेते हैं कि कुछ करने की जरूरत ही क्या है, जो है सब बढ़िया है, पड़े रहो। ये नहीं है। कंटेंटमेंट मीन्स कि मैं अपनी तरफ से हर काम में अपना 100% लगा रहा हूं या लगा रही हूं, उसके बाद में जो भी कुछ हो रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको फ्रीडम बोलते हैं, इसको कंटेंटमेंट बोलते हैं। समझ गए ना बारीकी से कि आई एम नॉट लेजी। कंटेंटमेंट इज नॉट सिनोनिमस विद लेजीनेस, जैसा कुछ लोग सोचते हैं। इट मीन्स आई एम कॉन्स्टेंटली डूइंग समथिंग, आई एम कॉन्स्टेंटली लर्निंग समथिंग, कॉन्स्टेंटली बिकमिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर एंड बेटर। मैं जो हूं, जो बन रहा हूं, उससे मैं खुश हूं, पूरी तरह से खुश हूं। कुछ बुरा भी हो रहा है उससे भी मैं खुश हूं, क्योंकि बुरे से भी मैं कुछ ना कुछ सीख रहा हूं। मेरा मकसद अर्निंग नहीं है, लर्निंग है। कुछ बहुत बुरा हो रहा है मेरी लाइफ में तो मैं रो नहीं रहा हूं बैठ करके गधों की तरह, जैसे लोग करते हैं। कुछ अच्छा हो जाएगा तो बहुत खुश हो जाएंगे, कुछ बुरा हो जाएगा तो रोने लग जाएंगे कि पता नहीं क्या हो गया। अच्छा मतलब क्या? सबके लिए अच्छे की डेफिनेशन अलग अलग है। आपके लिए अच्छा कुछ और है, आपके लिए कुछ और है, आपके लिए कुछ और है। तो जो मैं चाहता हूं वो हो जाए तो मैं खुश हूं, यही हुआ ना अच्छे का मतलब। वो ना हो तो मैं दुखी हूं, तो आप दुखी ही रहोगे। नॉट ऑब्वियस, क्योंकि जैसा आप चाहते हो 90% से ज्यादा सिचुएशन में वैसा नहीं होता है। तो आप 10 दिन में से 9 दिन दुखी रहोगे, एक दिन खुश हो जाओगे, फिर 9 दिन दुखी रहोगे। ऐसा ही होता है लोगों के साथ में। ये एक सही वे ऑफ लिविंग नहीं है, वो लोग लाइफ को समझ नहीं पाए। मजा क्या है लाइफ में कि 10 के 10 दिन या महीने में 30 दिन है तो 30 दिन खुश, 24 घंटे हैं तो 24 घंटे खुश, कुछ गड़बड़ भी हो रही है तो खुश, कुछ अच्छा भी हो रहा है तो खुश, दुखी भी हो तो खुश। समझो, दुखी भी हो तो खुश। क्यों? क्योंकि दुख से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, दर्द से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दर्द भी हो रहा है तो खुश। दर्द में आपको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता लगता है, मेरे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। अब अगर ये कर पाओ तो फिर मजा आएगा लाइफ जीने का। नहीं तो कुछ बन भी गए इधर उधर, थोड़ा बहुत इधर उधर टॉप भी कर लिया, ये वो बहुत देखे मैंने टॉपर्स टूपर्स। ये ना, ये आपकी एज में बड़ा अच्छा लगता है सुनने में कि उसने टॉप कर लिया, मैं टॉप नहीं कर पाया। आने वाले 10 साल बाद देखना वो टॉपर क्या कर रहा होगा। ऐसे मैंने बहुत लोग देखे हैं जिनके बहुत अच्छे नंबर आए और वो आज धक्के खा रहे हैं, और ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो मीडियोकर थे कॉलेजेस में इधर उधर ये वो, और आज बहुत अच्छी जगह पर बहुत अच्छा कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो इन लोगों से आप सीख सकते हो कि इसका मतलब नंबर ही सब कुछ नहीं है। अभी हमारा दिमाग ऐसे ही चलता है, मार्क्स 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 मार्क्स। मार्क्स ही सब कुछ नहीं है, उसके साथ में और भी बहुत कुछ चाहिए। एक एटीट्यूड भी चाहिए, एक पर्सनालिटी चाहिए, राइट फ्रेम ऑफ माइंड चाहिए। टीम वर्क का मतलब हमको समझ आना चाहिए कि हम जा करके किस तरह से लोगों के साथ में एक हो जाएं।